छठ पर्व और मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद और भोजपुरी स्टार हमारे साथ मौजूद हैं और इनके गीत अगर ना हो तो शायद ये पर्व अधूरा होता है। इस पर्व के भाव अधूरे होते हैं। मनोज जी, बनारस में हैं आप, तो इस बार छठ पर्व के गीत क्या कहते हैं? देखिए, छठ माँ का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो स्वच्छता का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है, साफ सफाई का त्यौहार है, शुद्धता का त्यौहार है। हमारे यहाँ गीत गाते हैं जो व्रती होते हैं कि केरवा जे फरेला घवद से ओह पे सुगा मेड़राय, सुगवा के मरबो धनुष से। छठ में सुगा को मारने की बात क्यों होती है कि सुगा कहीं वो केरवा जो केला को जूठा न कर दे। ऐसी शुद्धता, घाट पे जा करके घाट की सफाई करना, जाहू जाहू बाबू मोरे छठी घाट, जल्दी संवारी अइहा हो, माई आई हैं तो हर छठ बरती, तो स्वच्छता निखारी ली हो। घाट साफ होना चाहिए, प्रसाद शुद्ध होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का एक त्यौहार है। निश्चित रूप से उस पर हम सब गुनगुनाते ही रहते हैं। मेरी माँ तो छठ के लिए वो शुरू से ही गुनगुनाने लगती है। काशी गंगा का शहर है और ये जो पर्व होता है नहाय खाए से शुरू होता है, तो इस पर्व की महिमा, गरिमा और खासतौर पे अगर गंगा घाट की बात करें तो उसे लेकर क्या होती है, गीतों के माध्यम से हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि क्या है, किस तरह से? देखिए, छठ माँ का व्रत चूँकि 3 दिन का है, नहाय खाए उसी को बोलते हैं कि वो एक दिन पहले से, जैसे जब जिस समय लोग छठ की पूजा की शुरुआत करते हैं तभी से गीत गाते हैं कि सात कोठरिया है दीनानाथ एक ही दुआर, गोड़वा लागत ये छठी मैया न किया पिराय, तबो ना छोड़लू ये छठी मैया बांझिनी के नाम। अब उस त्योहार के लिए 3 दिन पहले से अपने को शुद्ध करना, समय से नहाना, सब खान पान का भी, नहाए खाए के अंदर बहुत सारी विधियां हैं। तो उन सब को पालन करते हुए जब एक छठ व्रती अंतिम शाम अर्घ करती है और डूबते सूर्य का अर्घ करती है, और इस भावना के साथ कि जल्दी अइहा अइहा हो यादित बाबा करिहा जानी देर, बड़ी बड़ी बातें हैं। और सुबह सुबह जब सूर्य उगेंगे तो उस व्रती का भाव है कि केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झांके झूम। माँ के हिसाब से तो केले के पात से ही सूरज निकल रहे हैं। तो ये भारत है, यहाँ पे सूर्य को केले के पात से निकाल लेते हैं भगवान श्री राम को बच्चा होने के लिए। मनोज जी, चूँकि आप सांसद भी हैं और दिल्ली इस समय कोरोना, बढ़ता हुआ कोरोना, फिर दोबारा कोरोना बैक हम कहें, और कहाँ फेल रही दिल्ली सरकार, और आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पीसी की और जो बातें बताई, क्या लगता है फेल है या आगे, या कहाँ कमी है? नहीं, दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल है। कोई आज नहीं फेल है, वो पहले अटैक में भी फेल थी। तभी तो अमित शाह जी को निकल करके आना पड़ा। हमारे अमित शाह जी, सबको पता है, उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने LNJP हॉस्पिटल का कोरोना के संकट में दौरा किया। मतलब हम सब हिल गए। हमारे लिए अमित शाह जी का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो तब भी चूंकि दिल्ली को बचानी थी और ये अरविंद केजरीवाल दुबक के घर में बैठे हुए थे। 10,000 नए बेड तैयार किए, दवाइयों का अभी भी
वो तब भी मीटिंग किए, अभी भी मीटिंग किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी तो पहले अटैक में भी, जो कोरोना का अटैक था उसमें भी फेल हुए, इसमें भी फेल हैं, और अभी जो दोबारा आया है ना, इसमें तो दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदारापन ही इसका दोषी है। आप देखिए ना, मार्केट की तस्वीरें आई ना, अरे मार्केट खोलना चाहिए, खुलना चाहिए, लेकिन आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग का कोई आप जागरूकता संदेश नहीं दे पा रहे हो, लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, लोगों को उस तरह से मना नहीं पा रहे हो। बस आपको छठ का त्यौहार बैन करना है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं, लोगों के नमाज अदा हो सकते हैं, मंदिर खुल सकते हैं, उसी तरह से छठ भी तो हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग से ना। छठ को बैन करना है, तो ये सब अपनी असफलताएं छुपाने का कोशिश है। कोरोना का कहर है, पोल्यूशन का जहर है, और अरविंद केजरीवाल जी घर में डूब के पड़े हैं। क्या आप मांग करते हैं कि वहाँ दिल्ली में छठ की पूरी तरह से अनुमति देनी चाहिए थी, या ये कहीं ना कहीं इस पर भी कोई साजिश नजर आती? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम संख्या आप करिए ना, कि 20 लोग से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, छठ करने दो। छठ तो वैसे भी भैया 5 ही 4 आदमी का त्यौहार है ना। इस संकट में खुद भी तो लोग बचना चाहता है ना। आपने छठ ही बैन कर दिया, बोलते हैं छत पे करो। अब एक छत के नीचे अगर 10 परिवार हैं तो कौन छत पे करेंगे, और छत पे करना छठ होता है। आपको यही नहीं मूल पता है कि छठ हमेशा जल के किनारे होता है। तो ये अभी भी मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि विचार करो, छठ होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग से होना चाहिए, कम संख्या सीमित करनी चाहिए, और उस संख्या से ज़्यादा हो तो कार्रवाई करनी चाहिए। क्या बिहार का अपमान किया है क्या अरविंद केजरीवाल ने छठ की परमिशन न देकर? और दूसरा सवाल, क्या यूपी से सीख लेनी चाहिए उनको? मुझे ऐसा लगता है कि कई मायनों में अरविंद केजरीवाल छठ व्रतियों से उत्तर प्रदेश बिहार से बदला ले रहे हैं। एक और सवाल है मनोज जी, कि जिस तरह से बिहार में इस बार जनमत आया, तो उप मुख्यमंत्री, आगे की तस्वीर क्या, और उसी भाषा काबा बिहार में? देखिए, इस बार माताएं बहनें एनडीए को इतना ज़्यादा स्पष्ट बहुमत से जिताने में रोल निभाया, तो रेणु दीदी एक महिला बिहार को आगे बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम पद पे आई हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी का रिटर्न गिफ्ट है बिहार को। एक बहन भी बिहार को चलाने में आगे रहेगी, ताकि बहनों की बातों को और भी अच्छी तरह से समझा जा सके। मैं समझता हूँ एक डिप्टी सीएम तो होते ही थे, लेकिन दूसरा डिप्टी सीएम एक बहन को लाना, ये बिहार की बहनों का बहुत बड़ा सम्मान है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो मनोज तिवारी हमारे साथ थे, और इन्होंने बिहार पे भी बात की, और इसके साथ ही छठ पर्व की अपने अंदाज में लोगों को बधाई दी, गीत गाकर बधाई दी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।